जोहार साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से कोल विद्रोह करने वाले हैं। मतलब आज पिछले क्लास में हमने देखा था कि कोल विद्रोह के क्या क्या कारण थे, और आज हम लोग देखने वाले हैं कि कोल विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ था, उसका प्रसार कैसे हुआ था, और कैसे वो खत्म हुआ था। ये तीन चीज़, ठीक है। और वीडियो अगर लंबा नहीं होता है तो इसका जो कि उसके बाद परिणाम क्या क्या होता है तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो कोल विद्रोह का आरंभ होता है, पिछले क्लास में थोड़ा मेंशन भी किया था, आज फिर से कर दे रहे हैं वैसे। ये कोल विद्रोह का आरंभ आपका जो सिंगराय मानकी है और सुरगा मुंडा है, ये दो मतलब आदिवासी लोग था, ठीक है। सिंगराय मानटी मानकी और सुरगा मुंडा, ये दोनों एक मीटिंग बुलाया था, ठीक है। और मीटिंग बुलाया था और उसका व्यवस्था किया था आपका बिंद्राय मानकी, ठीक है। सिंगराय मानकी, सुरगा मुंडा, मीटिंग बुलाया, ठीक है। उसका व्यवस्था कौन किया, जो सेट जो अरेंजमेंट वगैरह, तो बिंद्राय मानकी किया था। और मीटिंग अरेंजमेंट कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका लंका गांव में। लंका गांव ये आपका तमाड़ के इलाका में पड़ता है, रांची का तमाड़ इलाका है, वहाँ पे लंका गांव है। तो वहाँ पे इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। और वहाँ पे ये निर्णय लिया गया था कि कोई भी जो बाहरी आदमी है, जो परदेशी है, उसका बहिष्कार किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा कि जो उसका संरक्षक है, तो संरक्षक और उसका जो परदेशी है, दोनों का बहिष्कार किया जाएगा और बेसिकली नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। उस हिसाब से लोग निर्णय लिया जाता है, ठीक है। कि एक तरह से एकदम खत्म कर देना है जो विदेशी शासन है, या जो उसका जो प्रतिनिधि है। और प्रतिनिधि भी कौन था, जमींदार था, जागीरदार था, ठेकेदार था, साहूकार था, और जो सरकारी कर्मचारी था, सबको खत्म कर देना है। और जो संरक्षक अंग्रेज लोग था, उसको भी सत्ता को यहाँ से उखाड़ देना है, ठीक है। तो ये लोग का वहाँ पे निर्णय होता है। और निर्णय के बाद होता है कि वो लोग पहला बार जो अटैक करता है, वो लोग सोनपुर परगना में अटैक करता है, जहाँ पे सिंगराय मानकी का 12 गांव को लूट लिया था, ठीक है। तो पहला अटैक सोनपुर परगना में होता है। और वहाँ पे जो सिंगराय मानकी का 12 गांव लूट लिया था, उसको लोग छीन लेता है। मतलब गांव को क्या छीनेगा, मतलब वहाँ जो मवेशी वगैरह था उसको छीन लेता है और गांव में आग लगा देता है। आतंक है कि जाहिर है कि दूसरा तो भागेगा ही। तो पहला अटैक में किसी का मर्डर नहीं होता है वैसे, ठीक है। सेकंड अटैक होता है कि जो सुरगा मुंडा का जो मतलब अत्याचार हुआ था, तो सुरगा मुंडा का जो अत्याचार किया था, तो उसके गांव पे अटैक होता है। वहाँ पे ज़मीन को मतलब क्या कहते हैं कि मवेशी वगैरह वहाँ से भी लूट लिया जाता है, घरों को आग लगा दिया जाता है। और जो उसका अत्याचार किया था जो सुरगा मुंडा के ऊपर, उसका काफ़ी सारा आदमी लोग को मार दिया जाता है, ठीक है। तो मर्डर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो शुरुआत तो होगी आपका कि जो सोनपुर परगना से हुआ, बाद में सुरगा मुंडा वाला जो जहाँ अत्याचार हुआ था वहाँ हो गया। और फिर उसके बाद आता है कि अब शुरू तो हो गया। अब मीटिंग में निर्णय ले चुका है, सब गांव को पता भी है कि कब मतलब कैसे मतलब क्या करना है वो लोग को, ठीक है। एम तो पता है वैसे, ठीक है। अब है कि अब हर गांव में वो लोग तीर को वो लोग भेजना शुरू कर दिया है, ठीक है। मतलब विद्रोह शुरू हो चुका है कि अब तुम लोग विद्रोह करो, ये बस निशानी था, ठीक है। तो कोल विद्रोह में आपका तीर को भेजा जाता है हर गांव गांव में कि विद्रोह शुरू हो गया, अब तुम लोग विद्रोह करो, ठीक है। जैसे तिलका मुंडा के आंदोलन में हमने देखा था कि वहां पे आपका साल का पत्ता भेजा गया था, ठीक है। आगे हम लोग संथाल विद्रोह में देखेंगे कि वहाँ साल का टहनी भेजा जाएगा, ठीक है। तीन विद्रोह में तीन अलग अलग चीज है। तिलका मांझी में क्या हुआ था कि आपका साल का पत्ता भेजा गया था। कोल विद्रोह में क्या हो रहा है कि आपका तीर भेजा जा रहा है। संथाल विद्रोह में क्या होगा कि आपका साल का टहनी भेजा जाएगा, ठीक है। तीनों में अंतर है, तीनों क्लियर, ठीक है। तो अब विद्रोह के फैलाने के लिए लोग भेजना शुरू कर देता है और सब गांव में आंदोलन होना शुरू हो जाता है। और सब गांव में जहाँ भी ग्रुप में लोग निकल रहा था और जहाँ भी कोई बाहरी आदमी मिलता था, उसको मर्डर कर देता था ये लोग, ठीक है। उसका घर में जाता था, घर में उसको लूट लेता था और उसके घर को आग जगा देता था। मतलब संपत्ति आपका तबाह, आप कहीं ना रह सकते हैं और ना आपका कुछ संपत्ति बचा, और आपको जान तो गया सो गया, ठीक है। तो ये हाल होना लगता है। उसके बाद ये लोग फिर वहां से फैलना शुरू कर देता है। पहले लोग सोनपुर जो खूंटी का, जो अभी वर्तमान खूंटी का, पहले रांची में ही था, ठीक है, या छोटानगपुर खास में था, तो अभी खूंटी में है। तो सोनपुर परगना से आपका आंदोलन फैलता है, फिर ये चला जाता है आपका जो पंच परगना का इलाका है, वहाँ पे आपका सिल्ली वगैरह पहुँच जाता है, ठीक है। और वहीं पे आपको फिर बुद्धू भगत ये लोग से मिल जाता है सिल्ली में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये लोग मतलब वेस्टर्न मतलब पश्चिमी साइड या सेंट्रल रांची साइड आता है, और यहाँ पे आपको उरांव लोग मिल जाता है, फिर आपको चला जाता, और उसके बाद फिर चला जाता है कि पलामू। और पलामू में आपका चेरो और खरवार लोग ये लोग का साथ देता है, ठीक है। और हो लोग शुरू से ही साथ था, क्योंकि जो सिंगराय मानकी और जो नहीं रुकिए आपका सुरगा मुंडा और बिंद्राय मानकी, दोनों आपका हो वाले इलाके का सिंहभूम का ही था, ठीक है। अब चूंकि उसी इलाका का, तो जाहिर है कि लोग शुरू से ही शामिल रहा था, ठीक है।
तो हो लोग शामिल है, मुंडा लोग कर दिया, उरांव लोग साथ आ गया, चेरो और खरवार बाग पलामू में मिल जाएगा। उसके बाद फिर ये आंदोलन आपका भूमिज लोग के जगह पे पहुंच जाता है, और भूमिज लोग बेसिकली आपका मानभूम के इलाका में था। ठीक है। और वहाँ पे बेसिकली आपका आम जनता बहुत ज़्यादा नहीं था, बेसिकली कुछ जो सरदार वगैरह था, भूमि सरदार वगैरह, वो लोग ज़्यादातर करता है, थोड़ा बहुत आम जनता साथ दे रहा है, बाकी ज़्यादातर भूमि सरदार लोग इसका साथ दिया था इसमें। ठीक है। तो बेसिक इलाका आपका क्लियर कि किस किस इलाका में आपका हुआ था, पिछले क्लास में हमने मैप दिखाया था वैसे, तो दिमाग में वैसे घूम रहा होगा कि कहाँ पे क्या हुआ था वैसे। ठीक है। तो अब इस तरह से आंदोलन चलना शुरू हो जाता है, और ये बेसिक इलाका भी पता चल गया कि कहाँ कहाँ आंदोलन हुआ झारखंड में। लेकिन एक इलाका जो हजारीबाग था, वहाँ पे नहीं हुआ था। उसके बारे में दो ओपिनियन आता है, कुछ बुक्स में मिलता है कि वहाँ पे बहुत सारा सैनिक था, और चूंकि बहुत सारा सैनिक था तो वहाँ पे विद्रोह नहीं होता है। ठीक है। और कुछ बुक में ऐसा मिलता है कि चूंकि हजारीबाग में सैनिक कम था, इसीलिए पूरे झारखंड में विद्रोह भड़का था। ठीक है। तो उसका जो कम था, इसको ये काफ़ी हद तक मुझे पर्सनली मुझे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि विद्रोह को दबाने के लिए आपका बहुत सारा जगह से आपका आंदोलन मतलब सैनिकों को बुलाया गया था। ठीक है। जैसे कि बनारस से सैनिक बुला रहा है, तो बनारस से सैनिक मतलब यूपी से इलाका से सैनिक आ रहा है, इधर बिहार के इलाके से दानापुर से आपका सैनिक आ रहा है, यहाँ बंगाल के इलाका से खड़गपुर से आपका सैनिक आ रहा है। ठीक है। जब तीन जगह से सैनिक आ रहा है, तो क्या कहते हैं कि तब, और एक चीज़ और था कि आपका गोरखपुर से एक सेना जा रहा था आपका कलकत्ता। ठीक है। गोरखपुर से सेना जा रहा था कलकत्ता, तो उस सेना को भी आपको झारखंड में बुला लिया जाता है। अब चार टाइप का मतलब चार जगह वाला सेना अगर यहाँ आ रहा है, तो मतलब जाहिर है कि हजारीबाग में सेना का कमी था, ये दिखाता है वैसे। ठीक है। और एक बुक में तो बकायदा इमीडिएट जो तात्कालिक कारण बताया है कि तात्कालिक कारण क्या था, उसमें ये भी क्लियर बताया है कि हजारीबाग में चूंकि सैनिक कम था, तो इसीलिए ये विद्रोह भड़का था। हाँ, वैसे कुछ जगह मिल जाता है कि सैनिक ज़्यादा थे इसलिए हजारीबाग में नहीं हुआ था, तब बुक बुक का अंतर है, तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता है वैसे। ठीक है। लेकिन एक लॉजिक है, जो लॉजिक को हम एक्सप्लेन किए कि क्या कारण हो सकता है वैसे। ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारी जगह से सैनिक लोग आ जाता है। उसके बाद जो रांची का पिठोरिया है, सुतियाम्बे के बगल में आपका पिठोरिया है, पितातू वैली के पास है ये। ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारा सैनिक जमा हो जाता है, फिर ये सैनिक लोग टोली में अलग अलग जगह में जाता है, अलग अलग जगह का विद्रोह को शांत करने के लिए। ठीक है। जब टोली में जाता है 2 महीना तक मुकाबला होता है, 2 महीना बाद इस विद्रोह को शांत कर दिया जाता है। ठीक है। और वहाँ पे जो लीडर था, जो मतलब जब सैनिक जमा हो गया, तो वो था आपका विल्किंसन। और इसीलिए विल्किंसन को आपका जो कोल विद्रोह को दबाने का मेनली आपको श्रेय दिया जाता है, खास करके छोटानागपुर खास में। ठीक है। तो अब ये लोग को सफलता इसलिए मिल जाता है क्योंकि जो सैनिक लोग था, पहले तो ये लोग ट्रेनिंग किया हुआ था कि कैसे लड़ना है। दूसरा कि लोग पैदल सैनिक था, पैदल सैनिक के साथ आपको घुड़सवार सैनिक भी है। ठीक है। उसके अलावा गोली भी है, मतलब बंदूक भी है इसके पास, और तोप वगैरह भी है। और विद्रोही लोग के पास क्या है, सिर्फ तीर धनुष। अब सिर्फ तीर धनुष, और यहाँ गोली बारूद तोप और घोड़ास वाला सब है वहाँ पे। तो जाहिर है कि मुकाबला बहुत ही अमेल मुकाबला था, जो कि कितना दिन टिक पाता है आदिवासी लोग, तो हार्डली 2 महीना चलता है, फिर ये बंद हो जाता है वैसे। 2 महीना मुकाबला कर पाता है बेसिकली। बाकी आंदोलन तो आपका दिसंबर में शुरू हुआ था, दिसंबर आपका 1831 में शुरू हुआ था, और बाकी आपका अप्रैल 1832 तक आपका ये आंदोलन चलता है। तो लिखा हुआ भी यहाँ दिसंबर 1831 में स्टार्ट हुआ था, और अप्रैल 1832 में ये खत्म हुआ था। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो गंगा नारायण का हंगामा है या जो भूमिज विद्रोह है, वो भी आपके अप्रैल से ही शुरू होगा। मे भी ये शुरुआती अप्रैल में खत्म हो गया, बाद में अप्रैल एंड से वो बेसिकली शुरू हुआ था, अप्रैल जब खत्म होने लगता है तब शुरू हुआ था आपका गंगा नारायण का हंगामा। ठीक है। बेसिकली दोनों अप्रैल 1832 से ही शुरू हुआ था वैसे। ठीक है। तो हंगामा खत्म तक पहुंच गए। अब इसके बाद एक चीज़ और होता है वहाँ पे कि आपका विद्रोह करने वाला बेसिकली चार इंपॉर्टेंट नेता था। आपका सिंगराय मानकी था, सुरगा मुंडा था। ठीक है। उसके बाद था बिंद्राय मानकी था, और बुधू भगत था। ठीक है। तो इस चार नेता में से सिर्फ आपका एक नेता मरता है इस आंदोलन में, और वो है आपका बुधू भगत। ठीक है। और बाकी जो तीन था, वो लोग आत्मसमर्पण कर देता है आपका जब खत्म होता है तो। ठीक है। ये तो नाम आ सकता है क्वेश्चन कि किस किस ने आत्मसमर्पण किया था, या फिर ऐसे हो सकता है कि किस नेता का मृत्यु हुआ था इस आंदोलन विद्रोह के दौरान। ठीक है। तो बुधु भगत का मृत्यु हुआ था इस आंदोलन के दौरान। पहला चीज कौन मारा था, कैसे मारेगा, अभी डिस्कस करेंगे वैसे। ठीक है। तो बुधु भगत का हत्या हुआ था, मतलब मौत हो गया था। उसके बाद तो बुधु भगत के साथ साथ उसका भाई भी मरा था, उसका बेटा भी मरा था, उसका भतीजा भी मरा था, उसका परिवार काफी हद तक साफ हो गया था वैसे। उसके साथ साथ कि 150 आंदोलनकारी भी उसके साथ में मरा था, मतलब मार दिया गया था उस समय उन लोग को। ठीक है। बाकी सिंगराय मान की, सुरगा मुंडा और आपका बिंद्राय मान की,
तीनों लोग सरेंडर कर दिया था वैसे। और बाद में ये लोग को अपना ज़मीन भी वापस मिल गया था, और ये लोग का अधिकार भी वापस मिल गया था। बाकायदा क्लियरली मेंशन मिलता है कि सिंगराय मानकी को उसका ज़मीन वापस मिल गया था, और फिर बिनराय मानकी को उसका अधिकार वापस मिल गया था। ठीक है। और सुरगा मुंडा का तो चूंकि वैसा इशू नहीं था, उसका सिर्फ रेप वाला सिर्फ इशू था, तो फिर भी तब माफ़ी तो मिल ही गई आप वो लोग को। ठीक है। और फिर इसके बाद एक चीज़ और आता है आपका कि कौन दबाया था, कौन कहाँ पे दबाया था, ये जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, तो उसको मैप में यहाँ पे टेबल में देख लेते हैं। तो नेतृत्व करता है तो सिंगराय मानकी, तो सिंगराय मानकी नेतृत्व किया था आपका सोनपुर परगना में। ठीक है। और इस चीज़ को सोनपुर परगना या सिल्ली दोनों आपका छोटा नागपुर खास में था। ठीक है। तो सिंगराय मानकी सोनपुर में किया था, दबाने वाला था यहाँ पे विल्किंसन। बुधू भगत सिल्ली में किया था, दबाने वाला था आपका इम्पे। ठीक है। सिंगराय मानकी सोनपुर में किया था, दबाने वाला था विल्सन। बुधू भगत किया था आपका सिल्ली में, दबाने वाला था इम्पे। ठीक है। तो इम्पे ही बुधू भगत का मतलब हत्या करता है, मतलब हत्या उस यही लोग के नेतृत्व में उसका हत्या हुआ था, इम्पे के नेतृत्व में, बुधू भगत। ठीक है, तो ये क्लियर रहिएगा कि यार यही, और यही एकमात्र नेता था जिसका हत्या हुआ था या मृत्यु हुआ था, नेतृत्व करता में मृत्यु इसी का हुआ था, बाकी सब लोग आत्मसमर्पण किया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि आपका तब छोटा नागपुर में कौन कौन आंदोलन किया था, एक तरह से दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है वैसे कि कौन कौन यहाँ पे किया होगा, या फिर मगर क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे छोटा नागपुर खास में कौन किया है, पलामू में कौन किया है। ठीक है, या फिर आपका मानभूम में कौन किया है। तो उसको एक कोड से उसको याद करने की कोशिश करते हैं वैसे, या एक बेसिक कॉन्सेप्ट का बना लिंक डेवलप करते हैं, और लिंक दिमाग में रहेगा तो मे बी वो याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये छोटा नागपुर में है। ठीक है। तो यहाँ देखिए बुद्ध को यहाँ बुद्ध मान सकते हैं, महात्मा बुद्ध वाला केला। ठीक है। तो बुद्ध का सिंह काफी बड़ा था, ऐसे या ज्ञान का लीजिए, ज्ञान काफी बड़ा था, बुद्ध का सिंह काफी बड़ा था। तो छोटा बिल में वो नहीं घुस पाया, यानी छोटा दिमाग वाले में नहीं घुसता है बुद्ध का ज्ञान, वैसे ऐसे मान सकते हैं। ठीक। तो बुद्धू भगत, सिंगराय मानकी और छोटा नागपुर और बिल्किंसन एक साथ आ जाएगा। एमपी वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको साइड कर दीजिएगा तो ही चल जाएगा काम में से। तो एक साथ छोटा नागपुर भी आ गया, बिल्किंसन भी आ गया, सिंगराय मानकी, बुद्धू भगत। बुद्ध का सिंह काफी बड़ा था, तो छोटा बिल में वो नहीं घुस पाया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। अब आपका है पलामू में, तो पलामू में हमका दुखन साहित्य आपका विद्रोह किया था। ठीक है। और दबाने वाला था हॉटरे। ठीक है। और यहाँ पे जो मतलब जो अंग्रेजों का साथ दिया था बहुत ही प्रमुख था। ठीक है। जो वहाँ का पहले राजा था आपका चुड़ामन राय, उसी का बेटा था, वो था आपका रन बहादुर राय। ठीक है। रन बहादुर अंग्रेजों का साथ दे रहा है, नाम है आपका रन बहादुर, लेकिन रन में कोई बहादुरी नहीं करता है वैसे। ठीक है। तो इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि कौन किया था यहाँ पे। तो मान लो कोई दुखी आदमी बैठा हुआ है। ठीक है। अब दुखी आदमी बैठा हो तो दुखी आदमी को हॉट ट्रे हटा दीजिए। अब जब हॉट ट्रे हटा दीजिएगा तो जाहिर है कि रन में बहादुर बन जाएगा, आपको मारेगा ही मारेगा अगर हॉट ट्रे हटाइएगा तो। ठीक है। तो दुखी आदमी को हॉट ट्रे हटा दिया तो रन में बहादुर हो गया, मतलब कि वो मारपीट करना शुरू कर देगा आपके साथ। ठीक है। तो एक याद हो सकता है कि पलामू में कौन किया था। ठीक है, कि यहाँ पे कौन था। उसके बाद आ जाता है कोई सुरगा मुंडा। ठीक है। सुरगा मुंडा और ये बिंद्राय मानकी कहाँ किया है, तो ये सिंहभूम में किया है। ठीक है। तो यहाँ दबाने वाला कौन है, तो बोवेन और ब्लैकॉल है। ठीक है। बोवेन, ब्लैकॉल। ठीक है। तो अब इसको याद कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि इसको सिंह को ले लीजिए, सिंह को एक इंसान मान लीजिए या फिर एक लड़का ही मान लीजिए वैसे। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। ठीक है। तो सिंह की गर्लफ्रेंड को बोवेन ब्लैंक कॉल दे देता है, ब्लैंक कॉल समझते हैं, मान लीजिए मिस कॉल मान लीजिए वैसे। ठीक। तो मिस कॉल दे दिया ये बोवेन। अब कैसे कर सकते हैं, जो क्रिकेट जानते हैं वो लोग को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर था माइकल वेवन। ठीक है। तो माइकल वेवन का भाई कर लीजिए इसको, वोवेन, वेवन, वोवेन। ठीक है। तो ये वोवेन है, किसको ब्लैंक कॉल देता है, मतलब ब्लैंक कॉल दे रहा है किसको, तो सिंह के गर्लफ्रेंड को दे देता है मान लीजिए। ठीक है। अब ये क्या करता है कि सुगा की तरह उसको बिंध देता है, बोविन को क्या करता है, जैसे सुगा क्या होता है, मतलब एक पैरट है या फिर तोता है। ठीक है, तोता को जैसे तीर से मार के उसको छेद कर देगा या मार देगा उसको। बिंधना क्या होता है, मतलब उसको मारना होता है बेसिकली।
मतलब खास करके ये खोटा में यूज होता है, बाकी दूसरे लैंग्वेज का नहीं पता। खोटा में जरूर ये यूज होता है, बिंधना, ठीक है, कि तीर से बिंध दिया, ठीक है। तो सुगा जैसा इसको बिंध दिया, किसको बिंधा, तो बोवेन को बिंध दिया, या माइकल ओवेन का भाई को बिंध दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये कनेक्शन डेवलप होता है जो कि आप याद कर सकते हैं। सिंह की बहन, तो सिंह भूमि में कौन है, बोवेन और ब्लैक हॉल है या ब्लैंक हॉल है। तो यहाँ पे सिंह किसको बिंद रहा है, तो सुरगा और बिंद्राई को बिंद रहा है, सुगा जैसा बिंद्राई को बिंद दिया उसको, ठीक है। तो ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी जो भूमि सरदार है यहाँ पे, तो भूमि सरदार कहाँ किया था, तो मानभूमि में आपका विद्रोह किया था। दबाने वाला कौन था, तो रसेल और हर्सबर्ग, ठीक है, दो आदमी है, रसेल और हर्सबर्ग, यहाँ के आंदोलन को दबाया था, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि रसेल हॉर्स का, ठीक है, रसेल हॉर्स का मान भूमि में मिला दिया, रसेल हॉर्स का मान भूमि में मिला दिया, ठीक है। तो ये याद रह सकता है वैसे। तो ये बेसिकली एक चार कोड डेवलप होता है जो कि आपको याद करने में मदद कर सकता है। ये कौन कहाँ पे किया था, और कौन इसको दबाने वाला था, और कौन जो मगरनिजा का साथ भी कोई दे रहा है, तो मेनली ये था। बाकी तो अगर बुक में देखिएगा तो बहुत सारा नाम मिलेगा, उतना पॉसिबल नहीं है। तो मेन मेन जो चीज़ है वो हम बता दिए हैं वैसे, ठीक है। बेसिकली मे भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना घुसे, लेकिन इतना जरूर घुसेगा कि कौन मेन दबाने वाला कौन था, तो विल्किंसन इसका मेन दबाने वाला था, ठीक है। और उसके बाद मेन नेतृत्व करता कौन था, तो बुधु भगत था, सिंगराय मानकी था, सुरगा मुंडा था, बिंद्राय मानकी था। ये इतना चार पांच नाम तो आपको याद होना ही चाहिए कोल विद्रोह में, ठीक है। बाकी कारण को याद रख सकते हैं कि कारण तो मेन कारण यही था कि जमीन के लिए हुआ था, कि जमीन का अपहरण हो जा रहा था, कि आदिवासियों के हाथ से जमीन निकल रहा था, और जमीन निकलेगा तो जाहिर है सर्वस्व उन लोगों का खत्म हो रहा था, ठीक है। क्योंकि जमीन, क्योंकि पहले इंडस्ट्री थोड़ा ही था, और जब इंडस्ट्री नहीं है तो खेती ही तो सब कुछ है जिसके आधार पर वो लोग कुछ कर सकता है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना सारा था, लेकिन एक चीज़ और है, पिछले क्लास में मिस्टेक हो गया था, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ खरवार लिखा था, खरवार, ठीक है। खरवार की जगह बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है बेसिकली, ये टाइपिंग का ये खखार लिखा गया है, ठीक है। ये खरवार होगा, खरवार आदिवासी जो कि आपका पलामू में विद्रोह कर रहा है, ये खरवार होगा, यहाँ खखार नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप सुधार के देख लीजिएगा पहला। और दूसरा, पिछले क्लास में एक चीज जो मिस हो गया था, और वो ये था कि जो हड़िया पे जो कर लगाया गया था, तो कर का नाम का पश्तुई, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ सकता है वैसे, काफी हद तक काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन वैसे, कि हड़िया पे जो कर लगाया गया था उसका कर का नाम था आपका पश्तुई, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके कोल विद्रोह के जो परिणाम होता है उस चीज़ को देखते हैं। थैंक यू।